अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लेट्स लर्न विद समीउल्लाह और मैं हूं समीउल्लाह। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। आइए पढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर को स्ट्रेट कंडक्टर को स्प्रिंग की तरह स्पाइरल करके स्पायर कर लिया जाता है स्प्रिंग की तरह, तो इसको हम लोग अगर ये स्ट्रेट फॉर्म में हो तो इस तरह के कंडक्टर को हम सोलेनॉइड कहते हैं। इस तरह के कंडक्टर को हम सोलेनॉइड कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि किसी सोलेनॉइड में करंट कितना होगा अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में हो। तो लेट अस कंसीडर, हम कंसीडर करते हैं एक सोलेनॉइड को जो कि बैटरी से कनेक्टेड है। ये बैटरी से कनेक्टेड कर लेते हैं इसको, और करंट फ्लो कर, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इसके यहाँ पे जो है ना करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर हम यहाँ से यू मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, ठीक हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये यू है, इसका डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आए पढ़ते हैं। इसका डायग्राम कुछ यू होगा, सिंप्लीफाई करने से इसका डायग्राम कुछ यू होगा। ये बी सी और डी। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यू होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। लेट मैग्नेटिक करंट फ्लोज in a solenoid and produces a magnetic field. Magnetic field, the current flowing will be I1, I2, I3 and I4 respectively. I1 या I2, I3 and I4. Thus, by applying एम्पेयर्स लॉ, हम जानते हैं कि एम्पेयर्स लॉ जो है ना वो है समीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब हम जानते हैं समीशन ऑफ बी डेल्टा एल क्या है। डेल्टा एल चूँकि हमारे पास जो लेंथ है वो है L1, L2, L3 एंड L4। टोटल एरिया जो इंक्लोज्ड है वो है B1 डेल्टा L1 प्लस B2 डेल्टा L2 प्लस B3 डेल्टा L3 प्लस B4 डेल्टा L4 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो करंट फ्लो कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल क्या बना रहा है। His angle counts a lot, so we calculate the angle theta
ऑफ करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मेकिंग विथ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम B1 डेल्टा L1 जो चूँकि मैग्नेटिक ये से B तक का करंट I1 जो एंगल बना रहा है वो 0 डिग्री, देयरफॉर B1 L1 cos ऑफ 0 डिग्री प्लस B2 L2 की बात करते हैं तो ये 90 डिग्री, B2 L2 cos ऑफ 90 डिग्री प्लस B3 L3, चूँकि ये L3 जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है L3, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो 0 cos ऑफ 0 डिग्री प्लस B4 L4 cos ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ठीक हो गया। अब कॉस ऑफ 0 की वैल्यू जो है ना 1 है, ये हो गया 0 और यहाँ पे ये फैक्टर 0 हो गया प्लस ये फैक्टर भी 0 हो गया इज इक्वल टू म्यू नॉट n। हम यहाँ पे n भी मेंशन कर लेते हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स है और l यहाँ पे इसकी लेंथ भी है और हाई। तो हमारे साथ जो फॉर्म आ रहा है वो ये आ रहा है B1 L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट n L I। L is the length of conductor, n is the number of turns, I is the total current flowing through it, a mu naught is permittivity। L के साथ कैंसल आउट हो गया, जो हमारे साथ B रह गए। जनरलाइज फॉर्म में हम लिखते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I। ये है टोटल मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन नंबर 1। इट इज a magnetic field of a current due to a current in a solenoid। रिस्पेक्टेड हाल ये था हमारे साथ टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टॉपिक। थैंक यू।